हमारा पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा, संविधान का पैटर्न ये रहेगा कि हमारा चीजें अगर हम आपको 100% पढ़ाएं तो 99% कंडीशन में हम आपको क्लास में तैयार करा देंगे, यानी आपको घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी हमारा सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको घर पे बस मात्र आपको जो पढ़ाया जाएगा 15 से 20 मिनट जो मैं पढ़ाऊंगा और लिखवाऊंगा उसको बस आपको स्टडी करके आना है। और हमारे क्लास में रेगुलरिटी और पंचुअलिटी बस रहना है, यानी आपको रेगुलर क्लास के अंदर रहना है। रेगुलर हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो बाद में क्या होगा कि अगर क्लास की गैपिंग हो जाएगी 2 से 3 दिन 4 दिन के अंतर्गत तो चीजें कम समझ में आएगी। तो चीजें हम आपको जितना भी पढ़ाएंगे लगभग मान के चलिए 30 से 40 दिन के अंदर हम आपको संविधान कंप्लीट करेंगे। और जितना भी पढ़ाएंगे मैं आपको पूरा ऑन द स्पॉट क्लास में याद करा दूंगा। और जहां भी लड़के पढ़ते रहेंगे, टेक्निकल के हों चाहे नॉन टेक के हैं, और संविधान हम आपको पढ़ा देंगे जो भी टॉपिक, उनसे कम नहीं जानेंगे, उनसे आप जाना ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीएस में संविधान के बारे में स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसका बेसिक पॉलिटी का क्या सिलेबस है और इसको हम लोग कंटिन्यू चलते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो देखते हैं संविधान का क्या सिलेबस है। चलिए सब लोग हेडिंग डालेंगे संविधान। चलिए सब लोग हेडिंग डालिएगा संविधान, और सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। संविधान को इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक। चलिए बेसिक पॉलिटी का सिलेबस क्या है इसको हम लोग देखते हैं और इसको राइट डाउन करते हैं हम लोग। चलिए तो सबसे पहले आपको बेसिक पॉलिटी के अंदर जो आपको पढ़ना है संविधान और राज्य व्यवस्था। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है संविधान के प्रकार। चलिए साथ में नोट करते रहिए आप लोग भी। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है संविधान और राज्य व्यवस्था के बाद, प्रकार के बाद, संविधान के विदेशी स्रोत। चलिए नेक्स्ट जो पढ़ना है भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए जो आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। चलिए नेक्स्ट पढ़ना है भारतीय संविधान के भाग तथा उसका विषय वस्तु। नेक्स्ट पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट जो पढ़ना है भारतीय संविधान सभा। लास्ट जो आपको पढ़ना है शासन के अंत। चलिए आपका इस लेवल से बेसिक पॉलिटी का इसको नोट करिएगा। चलिए जहां ना समझ में आ रहा पूछ लीजिएगा, गलत ना लिखिएगा, ठीक। अब हमारे लेक्चर को सुनिए, चलिए समझिएगा। यानी हमने आपको क्या बताया, आपकी जो क्लासेस चलेगी 12 से वो डेली जीएस की क्लासेस चलेगी। जीएस में जो आपको पढ़ना है इसका फुल फॉर्म तो जनरल साइंस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको समान विज्ञान कहते हैं। समान विज्ञान का जो टॉपिक है आपको जो पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, अर्थशास्त्र और विज्ञान पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। और करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर का मतलब होता है, यानी कि आप देखेंगे जो वर्तमान की घटनाएं होती हैं उसको हिंदी में इंग्लिश में हम करंट अफेयर कहते हैं, यानी कहने की समान जागरूकता कहते हैं। यानी कहने का सेंस है हमारा कि मैंने नो टॉपिक लिखा हूं, ये संविधान का पूरा सिलेबस नहीं है। ये पूरा सिलेबस आपका है नहीं, पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ाते रहेंगे। ये हमने आपको बेसिक पॉलिटी का पूरा सिलेबस लिखा है। बेसिक पॉलिटी की अगर बात करें तो बेसिक पॉलिटी इसका नाम क्यों देते हैं
क्योंकि अगर ये चीजें आप बेसिक चीजें आप नहीं पढ़े तो आप 100% चीजें आपको कम समझ में आएगी। समझिएगा, जैसे आप अगर मैथ की अगर बात करें, आप हाई स्कूल तक पढ़े होंगे, कुछ लोग इंटर तक मैथ पढ़े होंगे, तो मैथ में सबसे पहले अगर देखा जाए तो जोड़ो घटाओ गुणा भाग पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि लड़कों की अगर अगर मेन थीम की अगर बात करें, यहीं से शुरुआत होती है। जोड़ो घटाओ गुणा भाग अगर नहीं जानेंगे तो मैथ के लेवल को नहीं जान सकते। तो ऐसे संविधान के अंदर इस चीजें जो टॉपिक मैंने लिखा वो बेसिक चीज लिखा है, यानी 10 से 15 दिन की जो हम आपको क्लास लेंगे वो बेसिक चीजें पढ़ाएंगे। और बेसिक पॉलिटी से भी आप देखेंगे हर एग्जाम में कहने के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप टीजी2 बिहार टीजी2 का एग्जाम दीजिए, चाहे कहीं यूपी टीजी2 का, चाहे यूपी पीसीएल का, चाहे कोई भी एग्जाम आप भारतवर्ष का देंगे, यहां से भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 10 से 15 दिन की आपकी सीरीज में लूंगा और 10 से 15 दिन के अंदर हम आपको बेसिक पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। यानी बेसिक पॉलिटी का अगर रोल देखा जाए 100% संविधान में, अगर बेसिक पॉलिटी का अगर रोल देखा जाए तो 30% सबसे ज्यादा अगर रोल है तो बेसिक पॉलिटी का जो मैंने आपको लिखा है। तो बेसिक पॉलिटी में जो आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक ये पढ़ना है संविधान और राजव्यवस्था पढ़ना है। आप देखिए मार्केट वगैरह में जाएंगे तो लिखा रहता है उस बुक के नाम पे संविधान और राजव्यवस्था। कभी आप नोटिस करिएगा, जाइएगा मार्केट वगैरह सब्जी लेने के लिए, किताब स्टॉल पे देखिएगा तो उस पर लिखा रहता है संविधान और राजव्यवस्था। कुछ लोग का सेंस ये रहता है कि संविधान और राजव्यवस्था का मतलब एक ही है। ऐसा नहीं है। संविधान और राजव्यवस्था का मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। संविधान का मतलब अलग सेंस है और राजव्यवस्था का मतलब अलग सेंस है। तो हम लोग आज की क्लास में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं और राजव्यवस्था किसे कहते हैं, और संविधान और राजव्यवस्था कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद संविधान और राजव्यवस्था आप पढ़ लेंगे तो आप पढ़ेंगे संविधान के प्रकार, जिसे हम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के टोटल 8 प्रकार होते हैं, यानी लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, कठोर संविधान क्या है, लचीला संविधान क्या है, एकात्मक संविधान क्या है, विकसित संविधान क्या है। इस संविधान के 8 प्रकार आप पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का मतलब, विदेशी का मतलब अन कंट्री, अन देश, किस संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आज भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे ये 10 देश ऐसे हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए हैं। तो उस 10 देश के संविधान को हम लोग पढ़ेंगे जहां से लिए गए। हम आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर ट्रिक लॉजिक के माध्यम से तैयार करा देंगे, कभी दोबारा आपको विदेशी स्रोत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग विदेशी स्रोत पढ़ेंगे, तब नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसे फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी भारतीय संविधान क्या क्या क्वालिटियां, क्या क्या खूबियां हैं, उसके बारे में आप बेसिक तरीके से अध्ययन करोगे। नेक्स्ट पढ़ोगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जैसे इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, खूब पूछा जाता है और लड़के पढ़ते रह जाते हैं। प्रयागराज 10 साल 12 साल 12 महीना तैयारी करते रहे, 12 अनुसूची याद नहीं होती। लेकिन हम आपको पूरे 12 अनुसूचियां पढ़ाएंगे बहुत बेहतर तरीके से, ऑन द स्पॉट क्लास में हम आपको तैयार कराएंगे। इसके बाद अनुसूचियां पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग तथा उसका विषय वस्तु। यानी भारतीय संविधान के भाग तथा विषय वस्तु का मतलब क्या है, यानी भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन चैप्टर हैं, कौन कौन से विषय वस्तु, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें जैसे भारत का मूल संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, जो प्रेजेंट टाइम 25 भाग 25 चैप्टर है। पूरे 25 चैप्टर के बारे में आप जानेंगे संविधान के कौन कौन चैप्टर है, कौन कौन से विषय वस्तु हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना से कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, उसको पढ़ोगे। अभी तक रिकॉर्ड है, जितने भी स्टूडेंट पढ़े प्रस्तावना याद किए, आप भी प्रस्तावना यानी कि याद करोगे। अगर हम प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म के उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाले तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग 16/2006 विक्रमी एकता द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत हम नाम करते हैं। तो जैसे हमें याद है आपको भी पढ़ाऊंगा, तो पूरे प्रस्तावना आप बेहतर तरीके से याद करो डियर। इसके बाद प्रस्तावना पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। इसी में पढ़ोगे कैसे भारत का संविधान बना, कैसे भारत के संविधान बनने में बहुत ज्यादा विद्वानों का रोल था, कैसे आज भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है, इसी के अंदर आप संविधान सभा के अंदर पढ़ोगे। इसके बाद आप संविधान सभा पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे शासन के अंग, यानी शासन के अंग पढ़ने का मतलब विधायिका के बारे में पढ़ोगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ोगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ोगे।
तो हमारे अंतर्गत आप देखेंगे बेसिक पॉलिटी का होल सिलेबस है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, 10 मिनट में आपको समझाया बेसिक पॉलिटी के सिलेबस के बारे में कैसे कैसे चीजें पढ़ना है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक पॉलिटी के अंदर पहला चैप्टर संविधान का, जिसका नाम है संविधान और राजव्यवस्था। तो मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बेसिक पॉलिटी का सिलेबस लिखा, कैसे कैसे चीजें आपको टॉपिक कैसे अध्ययन करना है 10 से 15 दिन के अंदर, उसके बारे में मैंने आपको व्याख्या किया। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? बोलो भैया, कम से कम हाँ ना बोल दिया करें ना आप लोग। क्यों ऐसे बैठे हैं, लग रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? कम से कम अपना रिस्पॉन्स लीजिएगा। लग रहा भूख लग गई है क्या आप लोग को? क्यों चेहरे से लग रहा भूख लग गई है आप लोग को? क्यों? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। बोलो भैया, कम से कम यस सर बोला करिए ना। क्यों लग रहा है एनर्जी नहीं है आप लोग के अंदर, है कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए अब समझिएगा, तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे संविधान और राजव्यवस्था, यानी संविधान किससे कहते हैं और राजव्यवस्था किससे कहते हैं, समझिएगा। दूसरी बात क्या है कि हम आपको जितना आज लगभग 30 मिनट बचा हुआ है, 30 मिनट हम आपको पूरा संविधान और राजव्यवस्था पे लेक्चर देंगे। अगला आएंगे हम आपको कल के क्लास में, तो 20 मिनट 15 मिनट के अंदर जितना भी लेक्चर दिए रहेंगे वो सर आपको नोट कराएंगे। तो हम आपको पढ़ाने का सेंस क्या हमने आपको बताया पहले क्लास के अंतर्गत। आपको कोई भी टॉपिक, आप जो टॉपिक पढ़े हैं ना पढ़े हैं, पूछने की पूरी छूट है, आपको मना नहीं रहेगा कि आप इस टॉपिक से ना पूछिए, पूछने की पूरी आजादी रहेगी आपको। दूसरी बात क्या है कि जैसे मैं अगर लेक्चर दिया करूं तो उस बीच में अगर आप पूछेंगे तो हमें भी डिस्टर्ब होगा, आपको भी डिस्टर्ब होगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड या उससे बाहर से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जब मैं पढ़ाया करूं तो उसमें आप में बीच में आप उसमें लिखा पढ़ी वाला काम एकदम बंद किया करिए। ऐसा ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप चीजें हम समझा रहे हैं, अगर आप लिखेंगे तो मन डाइवर्ट हो जाएगा, चीजें 100% वो कम समझ में आती है। तो चीजें हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो चीज को आप समझिएगा, देखिएगा। यहां जाते जाते चीजें आप कहने की आप देखेंगे क्लास से बाहर जाएंगे तो आपको ऐसी कोई भी चीज रहेगी जो आपको ना पता रहे, पूरे 100% चीजें आप यहां से अध्ययन करके जाओगे। और खास बात है कि जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑन द स्पॉट क्लास में तैयार करा दूंगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान पहले क्लास के अंदर वादा कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संविधान और राजव्यवस्था है क्या, उससे कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, और संविधान और राजव्यवस्था होता क्या है। अब समझिएगा संविधान और राजव्यवस्था का सेंस है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संविधान के बारे में। आप देखिए संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पहले हम संविधान के बारे में समझ लेंगे, तब राजव्यवस्था के बारे में समझेंगे। और संविधान है क्या, राजव्यवस्था क्या है, जितना भी मैं लेक्चर दूंगा सारे चीजें हम आपको नोट कराएंगे, नोट करने के लिए परेशान नहीं रहेगा। पहले टॉपिक के सेंस को समझिएगा, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट ऐसा होता है जब तक आप समझे नहीं रहेंगे वो चीजें आपको 100% आ नहीं सकती। अगर आप समझे रहेंगे तो उसको जो आप देखेंगे 10 दिन का टॉपिक है उसको 1 घंटे में पूरे रिवाइज कर लेंगे और बेहतर तरीके से अपना रिस्पॉन्स देंगे। डियर समझिएगा संविधान और राजव्यवस्था का मतलब है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संविधान के बारे में। अगर संविधान की इंग्लिश की अगर बात करें तो संविधान की इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को बहुत अच्छे से डिफाइन कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। कैसे समझेगा, अगर हम संविधान के डिफिनेशन की बात करें तो संविधान को आप बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। कैसे समझिएगा, अगर संविधान को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अगर संविधान का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे डियर समधन विधान। संविधान का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो समधन विधान, यानी संविधान है क्या उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। उसको समझिएगा बहुत इजी तरीके से आप डिफाइन करेंगे। कैसे समझिएगा, संविधान है क्या, तो संविधान का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो समधन विधान। आप देखेंगे सम मतलब होता है बराबर, जिसे हम इंग्लिश में इक्वल कहते हैं, जिसे हिंदी में हम बराबर कहते हैं। सॉरी, संविधान को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो समधन विधान। सम मतलब होता है बराबर, विधान मतलब होता है नियम कानून। यानी हम लोग समझ रहे हैं संविधान है क्या, तो संविधान का संधि विच्छेद करोगे तो समधन विधान। सम मतलब होता है बराबर, विधान मतलब होता है नियम कानून। तो हम एक वर्ड में कर सकते हैं कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उसे संविधान कहते हैं। देखो बहुत इजी डिफिनेशन है, कुछ डिफिनेशन में है नहीं, एक बार और समझिएगा। संविधान है क्या, तो संविधान का संधि विच्छेद करोगे तो समधन विधान। सम मतलब होता है बराबर, जिसे इंग्लिश में इक्वल कहते हैं। विधान मतलब होता है नियम कानून। तो हम कह सकते हैं कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी हमारे लिए भी नियम कानून समान हो, आपके लिए समान हो, पूरे देश की जनता के लिए समान हो, वही संविधान होता है।
ऐसा इसलिए नियम कानून समान होना चाहिए, अगर समान नियम कानून नहीं होता हमारा देश चल नहीं पाएगा। आप देखेंगे देश हमारा विभाजन होना चाहिए, इसीलिए हमारे देश के नियम कानून को इक्वल और समान बनाया गया। और संविधान की डिफिनेशन कहती है कि सम धन विधान, सम मतलब होता बराबर, विधान मतलब नियम कानून। तो हम कह सकते हैं कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। आप देखिए डियर, संविधान की जो इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी संविधान की जो इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन होती है। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है, यानी संविधान की इंग्लिश होती कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के लैटिन भाषा से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक सेंस होता है शासन करने वाला सिद्धांत। इसका मतलब समझिएगा, इसका शाब्दिक सेंस क्या है, यानी संविधान की जो इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या डियर समझिएगा, यानी संविधान की सबसे पहले अगर उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा में, तो उत्पत्ति, तो संविधान की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन से हुई थी, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो शासन करने वाला सिद्धांत होता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान किसी देश के नीतियों या सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पे उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यानी संविधान बताता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे देश का नियम कानून कैसा होना चाहिए, हमारे देश के लोग नियम कानून कैसे फॉलो करेंगे, वही हमारा संविधान कहता है। तो हम कह सकते हैं संविधान किसी देश के नीतियों या सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पे उस देश की शासन व्यवस्था को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। आप देखिए संविधान की विशेषता पढ़ाएंगे तो संविधान के बहुत सी विशेषताएं होती हैं। आप देखिए संविधान लिखित होता है, अलिखित होता है, जिस देश में संविधान निर्माण किया जाता है उसी भूखंड पे लागू किया जाता है। तो आप बस इतना जानते रहिएगा, कोई संविधान का मतलब पूछे तो आप यही बताओगे सम धन विधान, सम मतलब होता बराबर, विधान मतलब नियम कानून। तो हम कह सकते हैं कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। आप देखिए प्राचीन काल में संविधान का अगर जनक देखा जाए तो अरस्तु कहा जाता है, यानी प्राचीन काल में संविधान का अगर जनक देखा जाए तो अरस्तु कहा जाता है। समझिएगा ऐसा क्यों, समझिएगा इसके पीछे रीजन कारण क्या है। यानी प्राचीन काल में संविधान का अगर जनक देखा जाए तो अरस्तु कहा जाता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई रीजन कारण है। क्योंकि आप देखें प्राचीन काल में अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधान का क्रमबद्ध ढंग से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सुव्यवस्थित ढंग से कहने के अरस्तु ने अध्ययन किया था। यानी कहने का सेंस है कि प्राचीन काल में अगर संविधान का जनक देखा जाए तो अरस्तु कहा जाता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु किस लिए कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने आप देखेंगे 158 देशों के संविधान का क्रमबद्ध ढंग से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सुव्यवस्थित ढंग से अरस्तु ने अध्ययन किया था। इसी कारण प्राचीन काल में संविधान का जनक आप देखेंगे तो अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु ने बताया कि कहने की राज व्यवस्था होता है क्या है, अरस्तु ने बताया कि आने वाला संविधान, देश का संविधान कैसा होगा। इन्होंने अरस्तु ने लगभग प्राचीन काल में 158 देशों के संविधान का कहने को उन्होंने अध्ययन किया था। इसी कारण आप देखेंगे अरस्तु को प्राचीन काल में संविधान का जनक कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को, क्या बताओगे, अरस्तु को। आप देखेंगे प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ अरस्तु को कई विषयों का जनक कहा जाता है। जैसे अगर बात करें, आप देखेंगे जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु कहा जाता है। आप देखेंगे दर्शन शास्त्र का भी जनक अरस्तु कहा जाता है। आप देखेंगे नीति शास्त्र का भी जनक अरस्तु कहा जाता है। आप देखेंगे राजनीतिक विज्ञान का जनक भी अरस्तु कहा जाता है। आप देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान का भी जनक अरस्तु कहा जाता है। तो हमारे कहने का सेंस है कि प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु कहा जाता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु किस लिए कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का क्रमबद्ध ढंग से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अरस्तु ने अध्ययन किया था। इसी कारण प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु कहा जाता है।
आप देखिए प्राचीन काल में संविधान के जनक के साथ साथ अरस्तु को कई विषयों का जनक कहा जाता है। जैसे आप हाई स्कूल पढ़े होंगे, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है, वैसे दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु कहा जाता है, नीति शास्त्र का जनक अरस्तु कहा जाता है, और राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है, और तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान का जनक भी अरस्तु कहा जाता है। तो एग्जाम में आपके प्रश्न बनेगा कि प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु को, नीति शास्त्र के जनक अरस्तु को, राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को, तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन आप देखेंगे डियर, प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु कहा जाता है, लेकिन आप देखेंगे आधुनिक संविधान का जनक किसी देश को कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है डियर। आधुनिक संविधान का जनक अगर किसी देश को कहा जाता है तो अमेरिका को कहा जाता है। यानी आधुनिक संविधान का अगर जनक देखा जाए तो अमेरिका को कहा जाता है। आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। अगर देखा जाए 99% कंडीशन में मैक्सिमम देश जो थे वो अमेरिका के गुलाम थे। वैसे कहने के आप देखेंगे एक समय था कहने के अमेरिका भी ब्रिटेन के अंतर्गत अधीन था, यानी अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। कहने के आप देखेंगे आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका को किस लिए कहा जाता है? कि अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे, और इसी कारण आप देखेंगे 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे कहने का सेंस डियर कि आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका को कहा जाता है क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन के अधीन था, अमेरिका ब्रिटेन गुलाम था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन स्वतंत्र हुए थे, इसी कारण आप देखेंगे 4 जुलाई को अमेरिका में आप देखेंगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक गणराज्य जो शब्द है डियर, ये राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। हम आपको पढ़ाएंगे गणराज्य की अगर इंग्लिश की बात करें रिपब्लिक होता है, और गणराज्य शब्द आप देखेंगे आगे हम आपको पढ़ाएंगे, तो गणराज्य जो शब्द है ये केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। अगर गणराज्य के डिफिनेशन की बात करें, गण में स्वतः जनता, राज्य में राज्य, यानी जिस देश का मुखिया संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुना जाता है उसी को हम गणराज्य कहते हैं। तो कहने का सेंस है कि आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन गुलाम था, अमेरिका ब्रिटेन के अधीन था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन स्वतंत्र हुए थे, इसी कारण अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि आधुनिक संविधान के जनक किस देश को कहा जाता है? क्या बताओगे? अमेरिका को। और अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। आप देखेंगे डियर, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का कौन सा देश है जिस देश का सबसे छोटा संविधान, क्या बताओगे? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान इसलिए क्योंकि अमेरिका में आप देखोगे अमेरिका के संविधान में कुल मात्र 7 अनुच्छेद थे। यानी अमेरिका के संविधान में कुल मात्र 7 अनुच्छेद थे, इसी कारण विश्व का अगर सबसे छोटा संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का? क्या बताओगे? अमेरिका का। और अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है। आप देखोगे विश्व का अगर देखा जाए सबसे कठोर संविधान, अगर विश्व का अगर देखा जाए सबसे कठोर संविधान किसी देश का तो अमेरिका का। विश्व का सबसे कठोर संविधान किसी देश का तो अमेरिका का। कठोर संविधान है क्या? तो हम आपको संविधान के प्रकार में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसानी तरीके से या सरल प्रक्रिया द्वारा ना की जा सके, तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। और विश्व का मात्र एक ऐसा देश अमेरिका जिस देश का संविधान कठोर है, क्योंकि अमेरिका में आप देखोगे अब तक कुल मात्र 27 संशोधन हुए। इसी कारण आप देखोगे विश्व का अगर सबसे कठोर संविधान किसी देश का है तो अमेरिका का। तो आपसे कोई पूछे कि विश्व का कौन सा देश है जिस देश का सबसे कठोर संविधान, क्या बताओगे? अमेरिका। अमेरिका में कुल कितने संशोधन हुए? 27 संशोधन। आप देखिए अमेरिका के संविधान के जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो जॉर्ज वाशिंगटन को कहा जाता है। यानी अमेरिका के संविधान के जनक किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो जॉर्ज वाशिंगटन को कहा जाता है। और अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति भी थे तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका का जो संविधान बना था जॉर्ज वाशिंगटन के देख में बना था, और जॉर्ज वाशिंगटन के देख में बनने के कारण इन्हें अमेरिका के संविधान का जनक कहा गया।
तो आपसे कोई पूछे कि अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता, क्या बताओगे? जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता है। आप देखिए विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश है तो अमेरिका, यानी विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश है तो अमेरिका है। यानी विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश है तो अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण आप देखेंगे 1787 में, यानी कि आप देखेंगे 1787 में अमेरिका एक शहर था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका के संविधान को कहने की निर्माण किया गया था, और अमेरिका के संविधान को लागू किया गया था तो 1789 को किया गया था। तो कहने का सेंस है हमारा कि अगर विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश है तो अमेरिका। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन के अधीन था और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन स्वतंत्र हुए थे, और इसी कारण विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला देश हो तो अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण आप देखेंगे 1787 में एक शहर था अमेरिका का फिलाडेल्फिया, जिसमें अमेरिका के संविधान के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया, और अमेरिका के संविधान को लागू 1789 को किया गया था। तो आपसे कोई पूछे कि अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन। अब विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण कब किया गया था? 1787 में। और अमेरिका किस शहर में किया गया था? फिलाडेल्फिया। और अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया था? 1789 को। तो यहां से प्रश्न बनेगा कि प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु। नीति शास्त्र के जनक अरस्तु। तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान के जनक अरस्तु। और पूछा जाएगा कि आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? अमेरिका। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7। विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका। अमेरिका में कुल कितने संशोधन हुए? 27। विश्व का सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण कब किया गया था? 1787। अमेरिका किस शहर में किया गया था? फिलाडेल्फिया। और अमेरिका के संविधान को लागू किया गया था 1789। और अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन को। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया, आगे बढ़े। चलो बताओ, प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? देखो बोलोगे तो याद हो जाएगा, जब हम पूछा करें तो आप लोग बताया करिए। कुछ लोग सोच रहे हैं बोले कि ना बोले, इसमें आपका फायदा है कि नहीं। जब मैं बोला करूं यस सर नो सर, आप लोग रिप्लाई किया करें, और जब मैं बोर्ड का लेक्चर में समाप्त किया करूं, पूछा करूं इसके बारे में, तुरंत आप बताया करिए। यहां से जब निकलेंगे यही चीजें आपको याद रहेगी, अब कुछ याद नहीं रहेगा, है कि नहीं। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप बोले, तो जब पूछा करूं तो आप लोग बोला करिए। इससे बोलेंगे तो आपको जो चीजें कम्युनिकेशन गैप होगी वो चीजें नहीं होगी, हमारे साथ कनेक्टिविटी 1 घंटा पता ही नहीं चलेगा कैसे लेक्चर बीत गया और कैसे चीजें सारी चीजें तैयार हो जाए। चलिए बताइए, प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक, दर्शन शास्त्र के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक। अच्छा, आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका में कुल कितने संशोधन हुए हैं? अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? अमेरिका के संविधान का निर्माण कब किया गया था? अमेरिका किस शहर में किया गया था? अमेरिका के संविधान को लागू कब किया गया था? 1789 को। आप समझिएगा, आप देखेंगे आधुनिक संविधान के जनक अमेरिका को कहा जाता है, लेकिन आप देखेंगे भारतीय संविधान के जनक अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। समझिएगा, भारतीय संविधान के जनक किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें देखेंगे प्रारूप समिति में कुल आप देखेंगे तो 7 सदस्य थे। समझिए, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनना है और आगे आपको कहने पढ़ना भी है। हमारे कहने का सेंस डियर कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे हम आपको पढ़ाएंगे प्रारूप समिति को कई नामों से जाना जाता है।
इसे डॉल्फिन कमेटी भी कहते हैं, कहने के आप देखेंगे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, और एक प्रारूप समिति नाम है। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो संविधान बना था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देख में बना था। तो प्रारूप का मतलब होता है देख रेख में बनना, उसी को नाम दिया गया प्रारूप समिति। तो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो संविधान बना था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देख में बना था, और देख रेख में बनने के कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और प्रारूप समिति के यानी कि अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जनक कहा गया। तो आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता, क्या बताओगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि ये प्रारूप समिति क्या थे? अध्यक्ष। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। आप देखेंगे डियर, अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा यौन लिखित संविधान भारत का माना जाता है। यानी कहने का सेंस है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी देश का? तो भारत का। यानी भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यानी भारत के जैसा संविधान किसी देश का नहीं। यानी भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये लिखित संविधान क्या, हम आपको संविधान के प्रकार पढ़ाएंगे, बताएंगे। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश प्रावधान लिखित दस्तावेज में होता है, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान इसलिए क्योंकि आप देखेंगे, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, तो बताएंगे भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था। यानी भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए क्योंकि भारत के संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था। भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए क्योंकि भारत के संविधान बनने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर 64 लाख की डाटा की बात करें तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। इसी कारण भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए क्योंकि जब भारत का मूल संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, 22 चैप्टर थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे। अगर वर्तमान में देखा जाए तो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां और 470 आर्टिकल हैं, और इसी कारण भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि जब भारत का मूल संविधान बना था उसमें कितनी भाग थे, क्या बताओगे? 22। और कितनी अनुसूचियां थे? 8। और कितने आर्टिकल थे? 395। वर्तमान समय कितने भाग हैं? 25। और कितने अनुसूचियां हैं? 12। और कितने आर्टिकल हैं? 470। इसी कारण भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो प्रश्न बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। और भारत के संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 घंटे। और भारत के संविधान बनने में कितने पैसे खर्च हुए? 64 लाख। भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितने आर्टिकल थे? 395। वर्तमान समय कितने भाग हैं? 25। कितनी अनुसूचियां? 12। और कितने आर्टिकल हैं? 470। और इसी कारण भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का पूरा वर्ल्ड का संविधान है तो भारत का। कभी कभी पूछा जाता है कि एशिया में लिखित संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? तो एशिया में आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो कई कंट्री आते हैं, तो एशिया में आप देखेंगे लिखित संविधान का जनक किसी देश को कहा जाता है? सबसे पहले जापान को। वैसे यूरोप में भी कई कंट्री आते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यूरोप में सबसे पहले अगर किसी देश को कहा गया जनक तो फ्रांस को कहा गया। तो हम लोगों ने समझा कि संविधान है क्या, प्राचीन संविधान के जनक किसे कहा जाता है काल के, और आधुनिक संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? एशिया में लिखित संविधान के जनक जापान को कहा जाता है, यूरोप में लिखित संविधान को जनक फ्रांस को कहा जाता है। तो ये सब चीजें संविधान से रिलेटेड हम लोग पढ़ा। अब हम लोग समझेंगे राजव्यवस्था है क्या, राजव्यवस्था कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, समझिएगा। इसकी चैप्टर का समराइज क्या 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 आपको ध्यान देना है? ध्यान आपको देना है, पहला प्रश्न बनेगा कि प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को।
दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु को, नीति शास्त्र का जनक अरस्तु को, तुलनात्मक तर्क विज्ञान का जनक अरस्तु को, और राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका। अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7। विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका। अमेरिका में कुल कितने संशोधन हुए? 27। अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जॉर्ज। विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण किसने किया था? अमेरिका। अमेरिका के संविधान का निर्माण कब किया गया था? 17। अमेरिका किस शहर में किया गया था? फिलाडेल्फिया। अमेरिका के संविधान को लागू कब किया गया था? 1789। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। क्या करें? हाँ, नाम गलत लिखे हैं। अच्छा, ये वाला करेंगे। डॉक्टर भीमराव, भीम है, ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए संशोधन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अम्बेडकर। क्या करें? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारत के संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और भारत के संविधान बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए? 64 लाख। और मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। कितनी अनुसूचियां थी? कितने भाग थे? 25। और कितनी अनुसूचियां थी? 8। और कितने भाग थे? 12। और कितने आर्टिकल थे? 395। वर्तमान समय कितने आर्टिकल है? 470। और एशिया में लिखित संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? जापान को। और यूरोप में लिखित किसे कहा जाता है? फ्रांस को। चलो, तो इतनी बातें समझ में आई आपको? बोलो भैया। चलो बताओ, प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र का जनक। राजनीतिक विज्ञान का जनक। आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विश्व का सबसे कठोर संविधान। अमेरिका में कुल कितने संशोधन हुए हैं? अच्छा, कोई पूछे कि अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? वर्तमान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितनी है? मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? वर्तमान समय कितने आर्टिकल है? भारत के संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? भारत के संविधान बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए? एशिया में लिखित संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? यूरोप में लिखित संविधान का जनक फ्रांस को। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। चलो अब लास्ट टॉपिक देखो, राज व्यवस्था है क्या? 5 मिनट लगेगा। चलो, हम लोग ने समझा कि संविधान है क्या। देखो, अब तो संविधान का मतलब कोई भी पूछेगा तुरंत आप बता ले जाओगे कि संविधान का मतलब होता है कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। लेकिन समझो राजव्यवस्था, आप किताब वगैरह पर जाओगे तो संविधान के साथ राजव्यवस्था भी लिखा रहता है। ये राजव्यवस्था होता है कि इस चीज को आप समझिएगा। अगर राजव्यवस्था का अगर इंग्लिश की बात करें तो राजव्यवस्था की इंग्लिश होती है पॉलिटिकल सिस्टम। और हम लोग आज की क्लास में भी डाउट क्लियर कर रहे हैं कि संविधान और राजव्यवस्था है क्या। तो संविधान का मतलब तो हम लोग ने जान दिया कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो, वो क्या है? संविधान है। आप समझिएगा राजव्यवस्था है क्या। आप देखेंगे राजव्यवस्था को सबसे पहले अगर किसी ने डिफाइन किया था तो उस व्यक्ति का नाम था अरस्तु। अगर राजव्यवस्था को किसी व्यक्ति ने डिफाइन किया था तो अरस्तु ने किया था। अरस्तु कहता है कि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। यानी अरस्तु ने डिफाइन किया, अरस्तु ने कहा कि राजव्यवस्था है क्या, तो अरस्तु ने कहा कि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है वही राजव्यवस्था होता है। अरस्तु ने कहा कि राजव्यवस्था के अंतर्गत हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, राजव्यवस्था होता है। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होता है? हम आपको एक टॉपिक लिखवाएं शासन के अंग। तो हम आपको शासन के अंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे विधायिका का मतलब कि जो नियम कानून संस्था बनाती है उसको एक नाम दिया गया विधायिका। कार्यपालिका का मतलब होता है जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करती है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं।
न्यायपालिका का मतलब होता है जो विधायिका और कार्यपालिका के बनाए गए नियम कानून को न्याय दे, दंड दे, उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं। प्रशासन का मतलब देश को कैसे चलाया जाता है, उसी को हम प्रशासन के एक नाम से जानते हैं। तो अरस्तु कहता है जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के अंदर अरस्तु कहता है कि हम विधायिका का अध्ययन करते हैं, कार्यपालिका करते हैं, न्यायपालिका करते हैं और प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, राजव्यवस्था कहते हैं। आप समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे तब समझ में आएगा। यानी राजव्यवस्था को अगर सबसे पहले डिफाइन किया हमने बताया तो अरस्तु ने किया था। अरस्तु कहता है जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। जैसे जैसे कहा गया है कि आर्टिकल 75 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आप देखेंगे आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल आप देखेंगे डियर तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया। आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया। आर्टिकल आप देखेंगे 214 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया। अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो आर्टिकल 75 के, तो आर्टिकल 75 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव होता है, जो लीडर के रूप में होता है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, आगे हम आपको प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे। तो आर्टिकल 75 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और अगर देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में प्रधानमंत्री के अंतर्गत, तो इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2004 से लेकर 2014 तक यानी कि आप देख रहे हैं इन्होंने 10 साल तक सेवा यानी कि इन्होंने किया। यानी 10 साल तक भारत के अंतर्गत इन्होंने अपना प्रशासन के रूप में काम किया। तो राजव्यवस्था कहता है कि जो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 वर्षों की कार्यों का अध्ययन करेंगे वो राजव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, न कि संविधान के अंतर्गत आएगा। चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छा काम किए, चाहे अच्छा काम नहीं किए, चाहे आपके अच्छे दिन आए, चाहे आपके अच्छे दिन नहीं आए, क्योंकि जो राजव्यवस्था होता है, जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है, उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगर वर्तमान में प्रधानमंत्री देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने 2014 का लोकसभा का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता और नेक्स्ट 2024 में इन्हीं की सरकार बनी गठबंधन की। अगर देखा जाए 2014 से लेकर 2024 तक अगर कार्यकाल देखा जाए तो 10 वर्ष प्लस हो चुके हैं। भाई नरेंद्र मोदी का अगर कार्यकाल देखा जाए 14 से लेकर 24 चल रहा, वर्तमान में 10 वर्ष से ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो राजव्यवस्था कहता है जो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यों का अध्ययन करेंगे, और राजव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, न कि संविधान के अंतर्गत आएगा। चाहे नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम किए चाहे अच्छा काम नहीं किए, क्योंकि जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि संविधान है क्या और राजव्यवस्था क्या है। और संविधान का मतलब समझा कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो, वो संविधान होता है। और राजव्यवस्था का मतलब होता है जो संविधान का व्यवहारिक रूप होता है, उसी को राजव्यवस्था कहते हैं। और राजव्यवस्था के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि संविधान और राजव्यवस्था से कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा, इसको आप लोग फाइंड आउट कर ले जाएंगे। और संविधान होता क्या है और राजव्यवस्था क्या होता है, कोई पूछेगा तो आप लोग बता ले जाएंगे। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? बोलो भैया। चलिए बताइए, प्राचीन काल में संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक, राजनीतिक विज्ञान का जनक, आधुनिक संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका में कुल कितने संशोधन में? अच्छा, अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? वर्तमान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? वर्तमान समय में कितने आर्टिकल हैं? भारत के संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? भारत के संविधान बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए? 64 लाख। देखो जितना पढ़ाए A to Z याद है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग की क्लास शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहेगी, है कि नहीं? तो जहां आपको समस्या होगी आप उसको बताइएगा, उस चीज को हम दूर करेंगे। एक टीचर का ड्यूटीज कर्तव्य होता है कि अपने स्टूडेंट के कहने की चीजों को, डायरेक्शन को लेते चले, लेकिन आपका भी ड्यूटीज रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगा उस चीज को आपको घर पे बस 10 मिनट पढ़ के आना है। बाकी चीजें हमारी और आपकी मुलाकात 12 से 1 होती रहेगी। आप देखिएगा पहले और लास्ट से लेकर कहने की शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे संविधान याद हो गया। अब आज की क्लास से लग रहा होगा कि संविधान से ईजी सब्जेक्ट कोई है भी नहीं, है कि नहीं? तो बातें समझ में आई आप लोग को?
चलिए, तो जहां भी आपको कोई भी समस्या होगी, स्पीड वगैरह लगेगा, आप बताइए, उस चीज को हम दूर करूंगा। बस हमारा उद्देश्य रहेगा कि जीएस सब्जेक्ट आपको बेहतर आए और आपको ऐसा सब्जेक्ट आए, कोई भी एग्जाम आप दें तो उसमें आपकी रुचि बहुत अच्छी रहे, आप 100 में 100 करें। ठीक, तो एंड किया जाए। चलिए, तो कल आएंगे तो संविधान और राजव्यवस्था क्या क्या पढ़ाएं, सारी चीज लिखवा के नेक्स्ट क्लास अगेन करेंगे।